राधे राधे दोस्तों, ये एक मेरी साड़ी है। इसमें ये लेस लगी हुई थी, मैंने इसकी लेस निकाल दी है। इसको लेस निकालने के बाद फिर मैंने इसका एक लहंगा बनाया है। इसका लहंगा बनाने के लिए मैंने इसके लिए पहले ये अस्तर ले लिया सेम मैचिंग का अस्तर लेने के बाद चलो हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरह से बराबर करके 4 हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर करेंगे पहले 2 हिस्से, इसके बाद 20 सेंटर से उसको 4 हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए। इसमें आप चाहें तो छोटी वाली जो पिन आती है कपड़ों में लगाने वाली वो लगा लें। उसके बाद फिर आप इसको बराबर करके एकदम बराबर करके कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से 4 घड़ी करना है आपको। 4 घड़ी बिल्कुल करने के बाद फिर आपको ये जो कोना है मेरा हाथ का, यहीं से आपको इसको तिरछा फोल्ड करना है। ये कोने के यहाँ से यूँ पकड़ेंगे और इसको इस तरह से यूँ तिरछा फोल्ड करेंगे। यूँ तिरछा फोल्ड करके नहीं, हम इसको पहले नीचे बिछा लेंगे या किसी टेबल पे बिछा लेंगे और फिर हम इस पर निशान लगाएंगे। और ये भी के इस तरह से देखो तिरछा बिछा लिया मैंने 4 फोल्ड करके। इसके बाद फिर मेरे को जितनी लंबाई रखनी है ना उसके अकॉर्डिंग उसके निशान लगाएंगे। या मैंने 45 लंबाई रखी लेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको कम ज़्यादा करनी है उसकी कर सकते हैं। 45 पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। इंची टेप को कॉर्नर से पकड़ के धीरे धीरे घुमाते हुए दोनों साइड, इधर की साइड भी और उधर की साइड भी, और हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से ऊपर नोक पे भी हम इस ना कमर का, यहाँ मैंने 5 इंच का निशान लगाया। आप अपनी जितनी भी कमर है ना उसका निशान लगा लेंगे। आप पहले ना इसमें कम ही निशान लगाना चाहिए। यहाँ पे है ना ज़्यादा निशान लगा देते तो कमर बड़ी आ जाती है, इसलिए पहले ना कम निशान लगाना। यहाँ मैंने 5 का लगाया, आप इससे कम भी लगा सकते हो। इसके बाद हम पहले नीचे से जो घेर है ना उसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से गोलाई वाले घेर की धीरे धीरे आराम से गोलाई अपनी बिल्कुल सही आनी चाहिए नीचे से। इसके बाद नीचे से गोलाई की कटिंग हो जाएगी ना, फिर हम ऊपर वाले हिस्से की भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद नीचे जो कपड़ा बचा है यहाँ पे हल्का सा एक जॉइंट आता है कि एक साइड हमारी लंबाई कम आती है ना, उस लंबाई को बराबर करने के लिए इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के लिए हम उसी तरह से अस्तर को भी 4 हिस्सों में फोल्ड करेंगे बराबर करके। ध्यान रहे अस्तर को भी सेम भी उसी तरह से हमें कटिंग करना है। 4 बार फोल्ड करके नहीं, उसको भी वहीं से गोल तिरछा करके नहीं, और ये भी निशान लगाएंगे सेम बिल्कुल उसी प्रोसेस से। ये देखो अस्तर आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, साड़ी बड़ी थी, अस्तर मेरा है ना थोड़ा कम था, इस कारण से मैंने इसको, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा ना, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। ये लहंगे में जो जॉइंट आता है ना वो हर एक उसमें और ये भी कपड़े में अधिकतर आता ही है, जिसकी लंबाई हमें बड़ी रखनी होती है। इसके बाद हमारी दोनों चीज़ों की कटिंग कर लेंगे और ये भी घेर की। इसके बाद फिर हम इनको नीचे से जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है ना इसको सिल लेंगे। ये देखो इसमें लहंगे में जॉइंट आया था, मैंने इसको इसमें साथ में सिल लिया। इसी तरह से आप उसमें अस्तर वाले हिस्से में भी जॉइंट को सिल लेंगे। इसके बाद इनकी बराबर मिला के नहीं, इस तरह से ऊपर वाले कमर वाला जो पार्ट है दोनों को इसमें सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम ध्यान रहे इस पार्ट को छोटा बड़ा होगा ना तो आपको काट के बराबर करना है। ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आने चाहिए जब भी आप इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे देखो छोटा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको कटिंग करके बराबर करूँगी पहले, इसके बाद ही फिर इसकी सिलाई करूँगी। इसके बाद मैंने मिला के ना इसकी इस तरह से सिलाई कर ली है। देखो ये सिलाई कर लेंगे हम। इसके बाद सिलाई करने के बाद हम कमर के लिए नेपा निकालेंगे। यहाँ पे मैंने नेपा नहीं निकाला था, अब आपको 4 इंच का नेपा निकाल लेंगे। ये देखो कमर में सादा सिंपल एक 4 इंच की पट्टी बना के उसमें अस्तर लगा लिया है मैंने। अस्तर भी क्योंकि ऊपर पतला रहता है ना इसलिए अस्तर जरूर लगाएं आप उसमें। इसके बाद नेपे को एक कॉर्नर पे इस तरह से यूँ रखेंगे और फिर सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये देखो इस तरह से बराबर मिलाते हुए नेपे को सिलाई करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे कपड़े को। इस तरह से आप लहंगे में, बस इसमें बहुत सिंपल होता है, केवल है ना और ये भी कटिंग होती है तो ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं होती हैं। सिंपल अस्तर के साथ जॉइंट करना है और नीचे जो लंबाई कम आती है ना उसका जॉइंट लगाना है और बस नेपे को जोड़ देंगे। जब हमारा नेपा जुड़ जाएगा ना इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ये नाड़े वाली जो डबल सिलाई होती है उसको लगा देंगे। आप चाहें ना तो सिंपल पहले एक सिलाई करके फिर डबल फोल्ड करें, या आप चाहें तो डबल डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। इसमें है ना हल्का सा 1-2 सला सकते हैं।
इसलिए आप इसको हल्का सा खींच के लगाएं नीचे वाले पार्ट को, तो इसमें सल नहीं आएंगे। ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा लूज रखें और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा खींचते जाएंगे ना, तो इसमें सल नहीं आएंगे फिर नेपे में आपके। ये देखिए बराबर करेंगे आप। ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल सावधानी से सिलाई करनी है, ऊपर दिखनी नहीं चाहिए हमारी ये सिलाई। ये बराबर करते हुए मिलाते जाएंगे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हुए सिलाई करते जाएंगे। ये सिलाई काफ़ी फिनिशिंग से होनी चाहिए, क्योंकि कमर वाला हिस्सा हमारा जब दिखता है ना तो बहुत गंदा लगता है, ज़्यादा सेल वगैरह आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें हम इस तरह से ये सिलाई करने के बाद आप चाहें तो नाड़ा डाल लें, आप चाहें तो इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं। लास्टिक डालने से क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये स्कर्ट जैसा लगता है, और सिंपल नाड़ा डालोगे तो लहंगा जैसा लगता है। अच्छा, इसके बाद साइड की जो सिलाई है ना, इन चारों हिस्सों को बराबर मिलाएंगे, 2 अस्तर वाले और 2 कपड़े वाले पार्ट, इनको बराबर मिला के हम साइड की सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर मिला लेंगे और चारों पार्ट की एक साथ हम सिलाई कर देंगे। आप चाहें ना तो अस्तर वाले पार्ट को भी अलग कर सकते हैं और ऊपर वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं। ये देखो मैंने साइड की सिलाई कर दी। इस तरह से हमारा लहंगा कंप्लीट है। अब हमें नीचे ना इस पर पीको करना है। पीको करने से पहले एक बार आप इसको डाल के देख लें, जितनी आपको लंबाई चाहिए आपके अकॉर्डिंग अभी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इस पर पीको कर दी ना, फिर बाद में आप डाल के देखेंगे तो कभी लहंगा बड़ा होता है तो फिर आपको फिर इतनी सारी मेहनत आपकी बेकार जाती कटिंग में, पीकू वाली जो मेहनत होती है ना। इसलिए पहले डाल के देख लें, इसके बाद आपको जितनी लंबाई रखनी है उसकी कटिंग करके फिर आप इसमें इस तरह से पीकू करें। मेरे घर पे ही पीकू वाली मशीन है तो मैं घर पे ही पीकू कर लेती हूँ, आप बाज़ार में भी करवा सकते हैं। इसके बाद बचे हुए कपड़े में से मैंने इसकी चोली बनाई है। चोली के लिए पहले मैंने अस्तर के पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अस्तर के पार्ट्स की कटिंग करने के बाद उसको इस तरह से मैंने ऊपर वाले हिस्से पे बिछा लिया है और इसमें सिंपल सी लेस लगा के मैंने इसका ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। ये देखिए सिंपल आस्तीन पे लेस लगाई है, कितना प्यारा लुक आया है। मेरी बेटी ने शादी में जब ये लहंगा पहना तो सभी को काफ़ी पसंद आया। उसका इस तरह से लुक देखा, गले पे लेस लगाई, बस